हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, और भाई 8+ हो रहे थे। मॉर्निंग में मैं उठी थी। उठने के बाद मैं ना सबसे पहले बिना ब्रश किए जो पानी पीती हूँ वो हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद ब्रश करके फ्रेश होके अगेन ये सब होते होते 8 बज गए थे। मैं आ गई थी किचन में, एंड किचन में आकर के यहाँ पे मैं पी रही हूँ साफ़ी। अभी ये मेरा आधा से थोड़ा सा कम बचा हुआ है और जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। और ये मुझे इतना फ़ायदा कर रहा है फ्रेंड्स, क्या बताऊँ। मुझे ये हमेशा ही फ़ायदा करता है, मुझे क्या किसी को भी फ़ायदा करता है। एक्चुअली हुआ क्या था ना फ्रेंड्स, मैं जो इस बार वाली वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट की थी तो मुझे ना 1-2 दिन मेरा ठीक था। उसके बाद ना मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगी थी। मेरा ना पेट अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था, तो जिससे ना मुझे काफ़ी हेवी फील हो रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था। और उससे वेट भी लॉस होने में प्रॉब्लम होती ना, तो इसलिए मैं इसे मंगा ली हूँ। और ये पीने से इतना अच्छे से मेरा पेट क्लियर हो जा रहा है, एकदम हल्का हो जा रहा है। तो मैं सोची कि इसे पूरा फाइल पी लूँ ताकि मेरे पेट की जितनी गंदगी है वो भी साफ़ हो जाए, साथ साथ ये खून की भी सफाई करता है। तो बहुत सारी चीज़ों में का बेनिफिट है इसमें। सो आप लोग सर्च करके मतलब गूगल वगैरह करके भी देख सकते हैं। सो इसको पीने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ, मतलब किचन ही में हूँ। तो मैं सोची कि अब बैठना तो मुझे है नहीं। आप लोग आजकल की तो हमारी रूटीन देख ही रहे हैं। पहले जो मैं वेट लॉस की थी उससे इस बार मैंने चेंज किया, क्योंकि इस बार मैं एक्सरसाइज 1 घंटे आधे घंटे की हर रोज़ करती हूँ। और पहले लेट नाइट करती थी, और अब क्या कम करती हूँ मैं, 11 बजे के बाद स्टार्ट कर देती हूँ एक्सरसाइज। तो उसके चक्कर में मतलब उसको करने के लिए मुझे टाइम बचाना रहता है। तो उसके लिए मैं क्या कम करती हूँ, अब जो सुबह उठती हूँ ना तो मैं लंच वगैरह बनाना शुरू कर देती हूँ उठने के फ़ौरन बाद ही। और उसी के साथ साथ मैं अपनी मतलब रूटीन भी चालू रखती हूँ, जो नाश्ते वगैरह की एम्प्टी स्टमक जो भी मेरा रूटीन चलता है वो भी साथ साथ चलता रहता है, और साथ साथ हमारे काम भी चलते रहते हैं। तो ये टेंडली की आज भाजी बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। है तो फ्रीज़ में भिंडी भी, लेकिन टेंडली इसलिए ये दिख रहा है हल्का हल्का सा ऊपर से इसके स्किन आपको सूखे हुए मुरझाए हुए नज़र आए होंगे, क्योंकि ये ना 1 हफ्ता आए हुए हो गया और ये फ्रीज़ में पड़ा है तो पड़ा। तो मैं सोची कि फिर अगर आज भिंडी बना लूँगी तो फिर टेंडली रह जाएगा। तो मैं सोची कि आज टेंडली बना ले रही हूँ। लास्ट डे जो गया हमारा उसमें तो हमने भिंडी ही बनाया, तो आज टेंडली बना ले रही हूँ। उसके बाद जो है ना ये यूज़ हो जाएगा, फिर भिंडी रहेगी तो फिर वो किसी दिन बन जाएगा। तो मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए मैं कितना कम ऑयल ली हूँ। मैं ना जब से फिर से वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट की हूँ, ऐसे भी मैं कम ऑयल में खाना बनाती हूँ, लेकिन और मैंने कोशिश कर दिया कि कम से कम ऑयल खाने में यूज़ करूँ। बाकी कुछ कुछ चीज़ें होती है जो मैं हमेशा बोलती हूँ उसमें थोड़ा ऑयल लगता ही लगता है। बाकी जिस चीज़ में मैं मैनेज कर सकती हूँ उसमें मैं करती हूँ। जैसे कि देखिए अभी हमने टेंडली की भाजी बनाना जो स्टार्ट किया तो कितना कम ऑयल में बनाया है। और आप लो फ्लेम पे बनाएंगे ना फ्रेंड्स तो कम ऑयल में भी बन जाएगा। तो उस तरफ टेंडली की भाजी जब तक हमारी फ्राई हो रही है, उसका कच्चापन जा रहा है, जब तक हमने ना अपने लिए जो आलमंड सोक करने रखे थे उसे हमने स्किन उसका पील कर लिया और उसे आराम से खा लिया। उसके बाद यहाँ देखिए हमारी टेंडली की भाजी फ्राई हो चुकी थी, तो उसमें हमने ना टर्मेरिक पाउडर और थोड़ा सा हल्का सा रेड चिली पाउडर हमने डाला। उसके बाद उसे हल्का सा सौटे किया है। उसके बाद हमने ना इसमें 1 बड़े साइज़ के टोमेटो को कट करके डाल दिया। इस भाजी को बहुत ज़्यादा आपको जो है ना स्टीम पे, एक्चुअली मैं इसको ढकती भी नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब इसको मैं नहीं ढकती हूँ ना, हल्का सा स्टीम लग लग के हल्का सा जो फ्राई होके बन जाता है ना, तो ये अंदर से जब आप खाएंगे ना तो ऊपर से उसका टेस्ट भी आएगा, कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, क्रंची क्रंची सा बहुत अच्छा सा खाने में इसका टेस्ट आता है। इस तरफ हमारी दाल भी हो चुकी थी फ्रेंड्स। दाल को हमने लगा लिया तड़का। अब आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं रूम में थोड़ा रिलैक्स करने, क्योंकि मैं हो गई थी गर्मी से पसीने पसीने। तो मैं ना सुबह से अभी तक 2 लीटर पानी फिनिश कर चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा बॉटल मैंने फिल किया है, और ये देखिए हाफ से थोड़ा सा कम हो गया है। फ्रेंड्स हमने 2 खजूर ले लिए हैं, क्योंकि ना 11-7 हो गए। मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करने में लेट हो रहा, तो जल्दी से मैं इस खजूर को खा लेती हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज करूँ, थोड़ा सा मतलब अंदर से पावर आए, क्योंकि थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग करूँगी ना, थोड़ा भी तो वेट उठा के कर ही रही हूँ ना, तो वो फिर दिक्कत ना हो। और इसको जस्ट मतलब फिनिश करूँगी, थोड़ा सा पानी पीऊँगी, उसका कपड़े वगैरह चेंज करके वही टी शर्ट पजामी जो मेरा है एक्सरसाइज शुरू। खाना वगैरह बन गया फ्रेंड्स, सारे काम खत्म हो गए, मतलब घर के सारे काम, खाना बन गया, डस्टिंग क्लीनिंग सारी हो चुकी है। बस मुझे एक्सरसाइज करने में ही आज भी मैं मतलब दिल से नियत कर रही हूँ कि कम से कम 1 घंटे पूरा करूंगी एक्सरसाइज, चाहे जैसे हो 1 घंटे एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगी। 1 hour later फिर से आप लोग किचन में देख रही फ्रेंड्स, खाना तो हमारा बन चुका था और अभी मुश्किल से 10 मिनट हुए एक्सरसाइज करके मैं खत्म की हूँ। 10 मिनट से भी कम हुए हैं। और शैम को लग गई है बहुत जोर वाली भूख, क्योंकि वो नाश्ता नहीं किए थे, वो भी नाश्ते में सिर्फ खजूर खा करके आज रह गए थे।
तो उन्होंने भी एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज के बाद उनको लग गई है बहुत तेज वाली भूख, तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे खाना दे दो और खाने में मुझे भिंडी फ्राई भी बना दो। सो ये थोड़े से भिंडी को हमने कट कर लिए। अब जल्दी से उनके लिए भिंडी फ्राई बना दूं, उसके बाद मैं अपना फिर नहाऊंगी और कपड़े चेंज करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ पसीना देखिए अभी भी पूरा नहीं सूखा, देखिए पूरा गीला गीला बना। और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि उनको लग रही है भूख ना, तो पहले उनको खाना दे दूं। तो भिंडी फ्राई की रेसिपी हमने बहुत बार आप लोगों से शेयर की है, तो इस बार स्किप करती हूँ, क्योंकि इसमें तो वही बेसन, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा सॉल्ट और ये गरम मसाला, उसके बाद इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, ये सब डाल करके जीरा गोलमरीच का पाउडर मिक्स करके अच्छे से, और इसे फ्राई पैन में मैं फ्राई करूंगी। मुझे अभी भूख नहीं है फ्रेंड्स, तो अभी शैम को दे रही हूँ ये बना करके, और जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खाऊंगी। A few moments later. सो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना लंच ले लिया है, जिसमें हमने लिया बाउल भर के दाल, इसी के अंदर थोड़ा सा हमने राइस डाल लिया है, और सैलेड में हमने लिया है कुकुम्बर और टोमेटो कट कर लिया हमने, और ये जो भिंडी फ्राई बनाई थी हमने वो, और ये जो तेंदुली की भाजी बनाई है वो। तो ये पूरा आज का हमारा लंच है। और इस लंच में फ्रेंड्स मैं सबसे पहले करूँगी कि ये पूरा सैलेड को खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं ये थोड़े से जो राइस और दाल लिए वो खाऊंगी, और ये सब्जी वगैरह सब फिनिश करूंगी। मैं अपना लंच में किचन में कर रही हूँ, क्योंकि शाम को मैं फोन पे बात कर रहे हैं और वो लाइट भी ऑफ करके और फैन ऑन करके, तो मैं सोची कि मैं किचन ही में अपना जल्दी से लंच फिनिश कर ले रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग के मतलब अभी मैं बाइटी भी चेक की थी, तो एक कॉमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि अगर 6 से 7 के बीच अगर लंच कम्प्लीट कर लेते हैं तो लेट नाइट भूख लगती है तो क्या करें। तो लेट नाइट कभी कभी मुझे भी भूख लग जाती है, तो ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ पानी पी करके चुप करके सो जाने का। और जैसे कल नाइट में मुझे ना लेट नाइट भूख लग गई थी, बहुत तेज वाली नहीं लगी थी, लेकिन हाँ इतनी लग गई थी कुछ खाने का मन कर रहा था। फिर मैंने क्या काम किया, एक खजूर लिया, उसको अच्छे से चबा करके खाया, पानी पिया, और फिर मैं सोने के लिए चली गई। आप लोग भी ऐसा करें, जैसे कि एक गिलास दूध हो घर में तो दूध पी सकती है। अगर बहुत भूख लग रही है, तो नींद ही नहीं आ रही है, तो जैसे सूप है घर में कोई भी सूप, तो आप थोड़ा सा सूप बना करके पी सकते हैं। ऐसे करके तो सो जाए, एक खजूर खा ले और खा करके पानी पी करके सो जाए, मतलब भूख को थोड़ा एक तसल्ली दे दे पेट को। मैं अभी इस बार की वेट लॉस जर्नी में फ्रेंड्स, जिस दिन सैलेड यानी कुकुम्बर वगैरह नहीं रहता उसी दिन नहीं खाती हूँ। अगर रहता तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले पेट भर के जो भी मेरा सैलेड है जितना पेट भर के उसे खा लूँ, उसके बाद मैं अपना जो खाना वगैरह उसको फिनिश करूँ। इससे वेट लॉस होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अंदर इंसान बात कर रहे हैं, फोन पे आपको आवाज भी आ रही होगी। अभी 3:30 पौने 4 के करीब हो रहे थे फ्रेंड्स, और आप लोग धूप देख करके समझ ही रहे हैं कि अभी मतलब दिन का ही टाइम है और शाम होने वाली है, अभी बाकी है। मैं बच्चों को पढ़ा ही रही थी, लेकिन शैम की फरमाइश हुई अचानक से। मतलब शाम में तो हम लोग पीते ही हैं चाय कॉफ़ी जो भी हो, बट आज शैम ने पहले ही फरमाइश कर दी कि थोड़ा चाय पिला दो, फ्रेश नहीं फील हो रहा। तो फिर मैं आ गई किचन में, और मेरा भी तो मन रहता ही है, लेकिन मैं इंतज़ार करती हूँ शाम का, तो मैं आ गई। और आज ना कॉफ़ी पीने का मेरा भी मन था और शैम का भी था। हालांकि आप लोग देख रहे हैं लास्ट टाइम से मैंने कॉफ़ी बंद कर दिया, बिल्कुल ना के बराबर पीती हूँ, 1 कप चाय ही पी लेती हूँ। सो मैं आज ना देखी तो फिर 1 ही पाउच कॉफ़ी का, 2 पाउच बचा हुआ था, और थोड़ी सी चाय पत्ती। तो मैं सोची थोड़ी सी चाय पत्ती ऐड कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर उसमें कॉफ़ी, तो चाय और कॉफ़ी, चाय विथ कॉफ़ी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके मैं बना ली। शैम को मैंने दी थी शुगर वाली, एंड मैं अपने लिए गुड़ वाली बनाई हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए 1 कप दूध अलग से रख लिया था। तो ये हो गई गुड़ वाली चाय विथ कॉफ़ी हमारी बन के रेडी। क्योंकि अभी बच्चों को पढ़ाना ही है फ्रेंड्स, तो मैं इसे लेकर के जा रही हूँ फिर से अगेन रूम में। बच्चों को बहुत सारा होमवर्क वगैरह हमने चेक कर दिया, क्लास वर्क दे दिया है। अभी जो जस्ट कुछ बच्चे आए हैं उनका पढ़ा हुआ है, तो अभी यहाँ पे मैं आराम से कॉफ़ी भी सिप करके पीऊँगी, और उसके साथ बच्चों का होमवर्क चेक करूँगी, बच्चों को सारे को ट्यूशन पढ़ाऊँगी, और सब चीज़ों से फारिग होने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी रात के फ्रेंड्स पक्का 11 बज रहे हैं। मैंने अभी फिर से ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा ब्लॉग शायद 9-10 मिनट का कुछ बना होगा समथिंग, तो मैं सोची ब्लॉग को और कंटिन्यू करूं और ब्लॉग का एंड भी करूंगी। अब मुझे नींद इतनी ज्यादा आ रही है फ्रेंड्स कि क्या ही बताऊं। मेरा मन कर रहा है अब मैं कोई काम वगैरह मतलब कुछ भी ना करूं और सो जाऊं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है फ्रेंड्स।
कुछ काम तो है ही है, तो उसके लिए सबसे पहले तो यही मेरा काम ही है ब्लॉग का, मतलब घर के सारे काम से फारिग हो करके। अभी मैंने जस्ट टेस्टिंग वगैरह भी किया, तो मैं सोची कि पहले इसका एंड कर दूं ब्लॉग का, उसके बाद जो है ना फिर इस जब ब्लॉग का एंड हो जाएगा तब तो फिर मैं एडिटिंग वगैरह बाकी के करूंगी। डिनर में फ्रेंड्स मैं ली टमाटर की सूप, लेकिन जो है ना वही कि आपको रेसिपी नहीं शेयर कर पाई। कई ब्लॉग से आप लोग बोल रहे हैं रेसिपी शेयर करने के लिए, तो मैं एक्चुअली शेयर करने ही जा रही थी रेसिपी, लेकिन उसी टाइम एक बच्चा आ गया था एडमिशन होने के लिए अपने अम्मी के साथ कराने के लिए, तो फिर उन सब चीजों को मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। तो फिर मैं छोड़ छाड़ के चली गई, तो एडमिशन वगैरह का सारा बात की। उसके बाद फिर जैसे ही मैं किचन में आई तो देखिए टाइम ज्यादा हो रहा था, तो झटपट मैंने ऑफ कैमरा बनाया और खाया। फिर आकर के मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना रहता है फ्रेंड्स, मतलब मैं ट्यूशन 3 बजे से 7 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाती हूँ। बीच में जब मुझे डिनर करना रहता है या शाम को चाय नाश्ते की जरूरत पड़ती है, तो बीच में मैं छोड़ के टाइम पे उसका मैं चाय नाश्ते के लिए जाती हूँ किचन में। फिर वहां से जैसे फारिग होती हूँ फिर आ जाती हूँ रूम में और फिर से बैठ करके कंटिन्यू ट्यूशन कराती हूँ। तो उन्हीं सब चीजों में टाइम ये हो जाता है, तो समझ में नहीं आता। और शाम का टाइम ऐसी बहुत ज्यादा यहाँ मतलब मेरे घर का एकदम हौच पौच वाला रहता है। शाम का टाइम इतना ज्यादा ये रहता है ना फ्रेंड्स, गैदरिंग वाला। शाम के टाइम में तो एक्चुअली मैं बताऊं, मैं चाय नाश्ते के बाद ना मेरा ब्लॉगिंग करने का ही मन नहीं करता है, क्योंकि बच्चे लोग के चिल्लाने की, बोलने की। सैम पढ़ा रहे हैं तो वो कभी बच्चों पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो सबकी आवाज इतनी ज्यादा रहती है ना कि मैं चाह करके भी ऐसे आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। और तो इसीलिए, और पढ़ाई का इतना ज्यादा दिमाग पे प्रेशर रहता है, उस बच्चे को देखना है, उस बच्चे का ये करना है, किसी का छुट्टी हो रहा है, कोई किसी का मतलब कोई एंटर कर रहा है, तो उन सब चीजों में बहुत ज्यादा उलझ जाती हूँ फ्रेंड्स। तो श्याम अभी नीचे चले गए और आ जाएंगे, आज ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, आज वो भी काफी थके हुए हैं, तो वो 10-15 मिनट में ही आ जाएंगे। तो मैं सोची कि जल्दी से ब्लॉग का एंड कर लूं फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर बाकी का एडिटिंग वगैरह का काम। मुझे नींद इतनी आ रही है ना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत ज्यादा नींद से परेशान हूँ। उसका रीजन भी फ्रेंड्स ये हुआ ना कि आज मैं एक तो अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, और दिन होता था कि दिन में मतलब खाना पीना खाते होते टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि 3 बजे से ही ट्यूशन स्टार्ट है फ्रेंड्स। तो कभी अक्सर ऐसा होता है ना कि 3 बजने में 5 मिनट 10 मिनट पहले ही बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। तो उस चक्कर में बस किसी तरह रहता है कि लंच करके फिनिश करके हट जाए हम लोग के, ताकि ना बच्चे आए तो कोई डिस्टर्बिंग नहीं हो। वो सब चक्कर करते करते और बस अगर 2-4 मिनट बैठने का मौका मिला तो मिला, नहीं तो फिर बच्चे आ गए। तो ऐसे कुछ शाम का अगर बाहर में कोचिंग हो जाता है ना तो फिर मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। घर में है इसीलिए मुझे इतना परेशानी होता है, तो बस यही। और इसी वजह से ना थोड़ा ज्यादा मैं ये हो जाती हूँ, खास करके जब मैं वेट लॉस जर्नी वगैरह पे रहती हूँ ना, तो मेरा मन रहता है ना फ्रेंड्स, आप लोग बोलते हैं ना कि ब्लॉग ऐसे दिया करे वैसे दिया करे, अपनी पूरी रूटीन ऐसे शेयर किया करे। मैं सुबह से आप लोग देखते हैं ना, मैं अच्छे से पूरा आपसे शेयर कर देती हूँ, लेकिन अक्सर ना मेरा जो शाम का रूटीन भी हो जाता है, डिनर वाली रूटीन में अक्सर गड़बड़ हो जाती है कि अगर मैं डिनर कर भी लेती हूँ तो ऑफ कैमरा, उस टाइम कैमरा ऑन करने का उतना टाइम देने का मतलब वक्त ही नहीं रहता। ऐसा रहता है कि जल्दी जल्दी सब चीज करूँ और फिर अपना डिनर करके जल्दी जाकर के बैठ के बच्चों को पढ़ाऊँ, ये वाला चक्कर रहता है। अब मेरा नेट ना आजकल फ्रेंड्स बहुत ज्यादा, मतलब आजकल क्या 1.5 GB नेट आता है फ्रेंड्स, और वीडियो वगैरह अपलोड करके थोड़ा बहुत बचता है जो मैं वाईटी वगैरह चेक करने के लिए रखती हूँ, तो वो नेट भी आज मेरा खत्म हो गया है। तो आप लोगों को पता नहीं, शाम से जो भी कमेंट आया मैंने कोई रिप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि मेरे फोन में नेट ही नहीं है। मैं इंतजार में हूँ कि 1+ में मेरे फोन में नेट आता है, तो वो फिर आएगा तो फिर देखती हूँ। उस टाइम तक तो मैं जागी ही रहती हूँ, रोज 1+ हो ही जाते हैं फ्रेंड्स। अभी भी मुझे इतनी नींद आ रही है ना, बट सोने को नहीं मिलेगा। वो एडिटिंग वगैरह करके और सारी चीजों से फारिग होते होते उतना टाइम हो ही जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कुछ इसी तरीके का रहेगा। आज के ब्लॉग का मैं यही एंड करूंगी फ्रेंड्स, और आज का हमारा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमेशा की तरह फिर से बोल रही हूँ, चैनल को अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब भी करते हुए जाए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।